नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की। और फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह है जो भी आ रही है। खैर वो तो बेकार की बातें हैं। मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो है कि हमारी जो डिफेंडिंग चैम्पियंस है अर्जेंटीना, उसकी स्थिति ऐसी क्यों है कि छोटी टीमों के ख़िलाफ़ भी वो एकदम ऐसे फंस के आगे बढ़ रही है। तो चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अर्जेंटीना की साथ ये दिक्कत है क्यों, जो कि पिछली बार नहीं थी। 2022 में अर्जेंटीना काफ़ी डोमिनेटिंग खेली थी। हालांकि पहला मैच वो सऊदी अरब से हारे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ही अलग लेवल की परफॉर्मेंस रखी थी। इवन वर्ल्ड कप फाइनल में भी आप देखें, ठीक है मैच बाद में टक्कर का हुआ, लेकिन शुरुआत में अर्जेंटीना डोमिनेटिंग थी। अब उसका कारण क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक अर्जेंटीना के जितने मैचेस हुए हैं, जितने भी मैचेस अर्जेंटीना ने खेले हैं, उसमें उनकी सब में फॉर्मेशन है 2-4-4। सो ये फॉर्मेशन वो हर मैच में खेल रहे हैं अभी तक जितने भी मैचेस हुए 2-4-4। चाहे सामने वाली टीम जो है किसी भी फॉर्मेशन में हो, अर्जेंटीना इसी फॉर्मेशन में खेल रही है। इस पोजीशन पर जो खेल रहे हैं वो हैं मेसी, और इस पोजीशन पर कभी मार्टिनेज तो कभी अल्वारेज, जैसा भी उनको सही लगता है उस हिसाब से वो मैच में उतारते हैं। अब दिक्कत क्या है कि इनके पास पिछले वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में जो बड़ा डिफरेंस है, अगर आप याद करें तो वो है एक ऐसे प्लेयर का नाम, वो है अनहल द मारिया। अब मारिया के ना होने से क्या होता है, इनकी जो विंग है, जो ये पोजीशन से और इस पोजीशन से अटैक है, वो ऑलमोस्ट दोनों पोजीशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊँगा आपको। जब नीदर मैक्सिको के खिलाफ इनका मैच था और बहुत क्रंच मैच था क्योंकि सऊदी अरब से हार चुके थे, बाहर हो सकते थे, तो अनहल द मारिया ने जो पास दिया था वो यहीं से दिया था मेसी। और जब फ्रांस के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे थे तो जो पहली पेनल्टी मिली थी उसमें अनहल द मारिया यहाँ से इंटर करने की कोशिश किया था जहाँ पे उसे फाउल हुआ था और मेसी को पेनल्टी मिली थी। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में इस पोजीशन और इस पोजीशन से अभी तक एक भी मूव अर्जेंटीना ने नहीं बनाया है। एक सिंगल मूव पिछले मैच में इजिप्ट के खिलाफ आया था, जब गोंजालेस जो है टेग्लिफिकाओ यहाँ से एंट्री करता है, उसे फाउल होता है और एक पेनल्टी मिलती है जो कि मेसी मिस कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा मूवमेंट इस विंग से और इस विंग से नहीं हो रहा। जबकि फुटबॉल में इस विंग से और इस विंग से जब अटैक होता है तो अगर इस विंग से अटैक हो रहा है, यहाँ से बॉल पास की जाती है तो या तो फिर सेंटर फॉरवर्ड या ये विंग वाला उसको गोल पोस्ट में ड्रॉप कर देता है। सिमिलरली अगर इस विंग से अटैक हो रहा है तो नॉर्मली बॉल पास की जाती है सेंटर फॉरवर्ड या आपका लेफ्ट विंग उसको गोल पोस्ट में ड्रॉप करता है। आप अगर देखें तो इजिप्ट वाले मैच में जो इजिप्ट ने सेकेंड गोल किया है उसमें जो अटैक था वो ऐसे ही था, विंग से यहाँ से लेके बंदा ऐसे बॉल भागा है, उसने सलाह को दिया है, सलाह ने फिर उसे दिया है, एंड देन आफ्टर वो उसने क्रॉस पास दिया है और इधर से जीको ने गोल किया है। तो अर्जेंटीना के साथ समस्या यही है कि अर्जेंटीना के पास इस बार विंग में उनका जो मैं की प्लेयर मानता हूँ, मेसी तो ठीक है, मेसी की वजह से वो जीतते हैं जो भी है, लेकिन उनका जो की प्लेयर था अनहल द मारिया वो नहीं है, जिसकी वजह से समस्या बढ़ रही है। अब इस जगह पे खेलता कौन है विंग पे? मोलिना। और इस जगह से कौन आता है? वो भी पीछे से। मोलिना भी विंगर नहीं है, पीछे से आता है, मतलब राइट बैक भाग करके आता है और लेफ्ट बैक से भाग के आ रहा है आजकल टेग्लिफिकाओ। सो अब समस्या क्या है, मोलिना को जब जब यहाँ बॉल पास मिलती है तो वो बॉल आगे लेकर के अंदर जाने की बजाय बॉल हर बार वो मिड की तरफ पास कर देता है। मतलब उसे भरोसा ही नहीं है कि मैं यहाँ पे ड्रिबल करके या किसी तरीके से इन डिफेंडर्स को बेवकूफ़ बना के यहाँ तक घुस पाऊँ। ठीक है, सेम स्थिति यहाँ से टेग्लिफिकाओ की भी है। हालांकि एक मूव उन्होंने बनाया था, लेकिन इसके अलावा अभी तक उन्होंने कोई मूव ऐसा बनाया नहीं। लेकिन मोलिना की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो यहाँ से बिल्कुल, यहाँ जितनी बार उनको बॉल मिलती है, एवरी टाइम जब भी उनको ये बॉल मिलती है वो हर बार यहाँ पास कर देते हैं, यहाँ पास कर देते हैं। और वो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से यहाँ बीच में मेसी होगा, और अभी तक जितने भी गोल मेसी ने किए हैं सारे गोल यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे ही मतलब सारे गोल मेसी, सब लोग मिलकर के बॉल दे रहे हैं, पास दे रहे हैं मेसी को। तो अगर मेसी को आप प्रेस कर दोगे, मेसी को अगर 2-3 लोग मिलकर डिफेंडर्स टैकल करते हैं या रोक लेते हैं तो विंग एकदम वीक है, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं है इनकी। अब चलते हैं
विंग की इम्पोर्टेंस जानने के लिए। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा विंगर आज तक, राइट विंगर अगर देखा जाए तो बार्सिलोना की तरफ से खेला और अपनी टीम के लिए भी खेला, तो वो था मेस्सी। ठीक है, अगर पिछले मैच में देखा जाए जब तक मेस्सी यहाँ मूव कर रहा था तब तक कुछ खास नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग से कुछ मिल नहीं रहा था और उसको डिफेंडर्स टैकल कर रहे थे। लेकिन आखिरी 13 मिनट, जो 13 मिनट की बात होती है इजिप्ट के खिलाफ अर्जेंटीना की वापसी की, उसमें की रोल था मेस्सी का, क्योंकि मेस्सी यहाँ से हट करके मेस्सी ने अपनी मूवमेंट कर ली यहाँ, मेस्सी चला गया यहाँ विंग पर, जो उसके जिसके लिए वो जाना जाता है। अब मेस्सी ने यहाँ से क्या किया, पहला गोल कहाँ मिला था, मेस्सी ने यहाँ से पास किया, यहाँ से उठा के बॉल दी क्रिश्चियन रोमेरो को और रोमेरो ने गोल किया। दूसरा मूवमेंट भी मेस्सी ने यहीं से बनाया। मेस्सी ने पहले यहाँ से बॉल आगे एक बार मारी, डिफेंडर से लड़के वापस आई, दोबारा मारी, वो आई मार्टिनेज के पास, मार्टिनेज तब तक मेस्सी भाग करके यहाँ आया और फिर मेस्सी ने उसे गोल कर दिया। तो अगर मेस्सी विंग पर है तो अर्जेंटीना की मूवमेंट बन रही है, लेकिन अगर मेस्सी सेंटर फॉरवर्ड की तरह से या अटैकिंग मिडफील्डर की तरफ से खेल रहा है तो अर्जेंटीना की कोई मूवमेंट नहीं है। इसलिए इस पोजीशन पर मेस्सी को खेलना चाहिए, लेकिन मेस्सी खेल क्यों नहीं रहा इस पोजीशन पर, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है एज। 39 ईयर्स का आदमी विंग पर यहाँ से लेकर यहाँ अगर बॉल मिल जाए ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बॉल बना सकता है। अगर आपको याद हो तो इजिप्ट के खिलाफ दूसरे गोल से पहले मेस्सी ने एक बहुत तगड़ा मूव बनाया था, यहाँ से यहाँ अंदर आया था, उसने पास की थी मार्टिनेज को, जो मार्टिनेज गोल नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर उस 13 मिनट में देखा जाए तो मेस्सी जैसे ही विंग पे गया सारे मूवमेंट्स बनने लगे और अर्जेंटीना ने एक के बाद एक कई अटैक किए। लेकिन मेस्सी अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विंग का काम है कि सिर्फ यहाँ से बॉल लेके यहाँ तक नहीं जाना है। अगर कभी बॉल पीछे भी मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ से लेके भाग करके 2-3, तो जब एज हो जाती है तो एज के बाद आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बंदा यहाँ से दौड़ के यहाँ से भाग कर आए और फिर हर बार करे। एक आध बार तो कर सकता, हर बार उस एज पे थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मेस्सी इज प्लेइंग मोर टैक्टिकल प्ले, वो यहीं पर है कि यहाँ से मैं जितने मोमेंट्स बना सकता हूँ या यहाँ मुझे बॉल मिल गई तो यहाँ से मैं जितने गोल कर सकता हूँ तो वो करूँगा। लेकिन सिर्फ इस पोजीशन पर मेस्सी के रहने से, इस पोजीशन पर मेस्सी के रहने से अर्जेंटीना ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। इसलिए अर्जेंटीना को अपने पिछले जो अगले मैचेस होंगे उसमें विंग पर ध्यान देना होगा। अब विंग पर वो किसे खिला सकते हैं आई डोंट नो, लेकिन जितना मैंने देखा एक मैच में उनका एक नया लड़का 18-19 साल का आया था, दैट इज़ बारको, तो हो सकता हो वो कुछ अलग कर जाए या विंग से कुछ अच्छे मूव बना दे, तो फिर मेस्सी के लिए भी ईज़ होगा। मेस्सी अपनी इस पोजीशन पर ही रहे और उम्मीद करे कि बारको जो है यहाँ से मूवमेंट बनाए ताकि डिफेंडर उस तरफ शिफ्ट हो तो मेस्सी के पास एक चांस बने। सेकंड, इस पोजीशन से निकोलस गोंजालेज या फिर निको पास को खिला करके अर्जेंटीना इधर से भी मूव बनाने की कोशिश करे। तो अगर दोनों तरफ विंग से मजबूती मिलेगी, क्रिटिकल पासेस मिलेंगे, तो ये वाली जगह थोड़ी सी, ये स्पेस जो है आपका, ये वाला स्पेस जो है वो थोड़ा सा लूज़ पड़ेगा, तब देन आफ्टर मेस्सी कैन स्कोर। और फिर एक लास्ट ऑप्शन तो है ही कि जब कुछ नहीं हो रहा तो मेस्सी खुद ही चला जाए विंग पर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अर्जेंटीना को ये टैक्टिकल प्ले जो अभी तक मुझे इस वर्ल्ड कप में नहीं नज़र आ रहा। अगर आप पिछले वर्ल्ड कप का फ़ाइनल भी देखेंगे तो अर्जेंटीना जो पिछले वर्ल्ड कप का फ़ाइनल था उसमें जो फॉर्मेशन खेली थी वो फॉर्मेशन 2-4-4 मतलब 4-4-2 ना हो करके वो थी आपकी 4-4-3-3। सो उस केस में ये हो रहा था कि ठीक है, मेस्सी अगर यहाँ पर है तो इस साइड से इस लेफ़्ट विंग पर आपका एनहेल द मारिया और राइट विंग से दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो आकर के एक चांसेस बनाते थे जिससे कि मेस्सी के लिए भी स्पेस बनता था। और मेस्सी ने उस वर्ल्ड कप में भी विंग से कई अच्छे पासेस निकाले थे, जैसे खासतौर से ग्वार्डियाल को बहुत अच्छा टैकल किया था क्रोएशिया के मैच में। तो इसलिए विंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और फुटबॉल में मोस्ट ऑफ द गोल्स ऐसे ही होते हैं कि विंग से पास मिलता है, देन आफ्टर सेंटर फॉरवर्ड या दूसरी विंग वाला प्लेयर उसे गोल पोस्ट में ड्रॉप करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अर्जेंटीना कैसे अपने
गेम को आगे बढ़ाती है, लेकिन आगे जाने पर इनको जो अब टीमें मिलेंगी वो ऐसी नहीं मिलेंगी कि इतनी आसान हो अर्जेंटीना सिर्फ मेस्सी पे रिलाई करके और आगे बढ़ जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाउ अर्जेंटीना की क्या कमी है और अर्जेंटीना कितना आगे जा सकती है। कल हमारा अर्जेंटीना का मैच है एंड दिस मैच इज़ गोइंग टू बी, आई थिंक नेक टू नेक होगा। बहुत ज़्यादा इजी मैच नहीं होने वाला अर्जेंटीना का, फिर भी मेरा मानना ये है कि अर्जेंटीना विल बी स्कोरिंग 2 goals एंड स्विट्ज़रलैंड विल बी स्कोरिंग 1 goal एंड अर्जेंटीना विल बी विनिंग 2-1 इन द क्वार्टर फाइनल। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर और कल का मैच एंजॉय करिए। बाय बाय।